आएगी तुम मर कर भी जिंदा रहेगा और की धड़कन में, तुम मर कर भी जिंदा रहेगा और की धड़कन में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मुकेश जी सर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पीपीटी भी आप बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, एक अच्छे शिक्षक भी है और साथ ही आज हमें मालूम पड़ा कि आप एक अच्छे कविताकार भी हैं। बहुत बहुत आभार सर का। अगले पायदान पे फिर आपको लिए चलता हूँ। रक्तकोष फाउंडेशन ने तो 2015 में एक छोटी सी पहल, 1 मई 2015 विश्व मजदूर दिवस, सर के मानस पटल पे एक विचार आया कि जालोर के अंदर रक्त की कमी अत्यंत आवश्यक महसूस हो रही है। तो सर ने कार्यालय आदेश के द्वारा एक सामान्य रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया। उस रक्तदान शिविर में जालोर के अब तक का रिकॉर्ड, देश आजाद होने से लेकर आज दिन तक जब से ये रक्तदान देने की जो मुहिम चल रही थी, सर्वाधिक बार 151 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ और ब्लड बैंक ने कहा कि सर अब इससे ज्यादा लेने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो 2015 में सर के द्वारा एक छोटी सी पहल, 2022 आते आते जो एक रक्त कोष का जो पेड़ हमारे बीच में आया है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस पीपीटी के द्वारा आपके समक्ष आ रहा है कि किस प्रकार 2015 में एक छोटी सी पहल, 14 जून 2018 झालावाड़ में इसकी स्थापना। सर ने उस दिन एक जिम्मेदार व्यक्ति को पहचाना, एक आम आदमी, जालोर के एक छोटा सा गांव डूंगरवा, जो अगर नक्शे में ढूंढने जाए तो मैं जालोर का रहने वाला, मुझे भी मिलना मुश्किल है, वहां का एक आम आदमी जो एक कार्मिक के तौर पे सर के अधीनस्थ लगा हुआ था। सर ने उस व्यक्तित्व को पहचाना और उन्हें एक जिम्मेदारी दी कि रक्त के क्षेत्र में आपको काम करना है, आप अपनी हॉबी ये बना लो। उनको पूछा आपकी हॉबी कि सर मेरी कोई हॉबी नहीं, तो आज से आपकी हॉबी रक्तदान करना और करवाना। तो वो दिन है 2015 का। और 2022 आते आते श्री राम गोपाल जी बिश्नोई जो हमारे बीच में रक्त कोष फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2018 में सर के पुनीत प्रयासों से, सर के नेतृत्व में, सर के निर्देशन में जो रक्त कोष फाउंडेशन की स्थापना श्री सुधार साहब, श्री ताराचंद जी सर, डॉक्टर अनिल जी मरमिट सर, इनकी एक साझा टीम का प्रयास था और यही प्रयास है जो आज सब हम इस मंच पर विराजमान हैं, सभी हम यहाँ एकत्रित हुए। तो मैं गुजारिश करूंगा रोहित जी सर से कि जो रक्त कोष फाउंडेशन के संदर्भ में आपने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, उससे हम सभी को मुखातिब करावें। श्री रोहित जी सर। तो है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। नदियाँ भी हैं, खुशियों की बगियाँ भी हैं, रास्ता सब तेरा करके भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिधर भी इन राहों
बाहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। सपना सच लगे जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का एक बेहतरीन प्रस्तुति पीपीटी के माध्यम से। अब मैं लिए चलता हूं आज के इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा। इस समारोह की जब रूपरेखा बन रही थी तो सबके मानस पटल पे था कि हम कुछ नवाचार करें, क्योंकि जैसा कि हमारे संस्थापक और संरक्षक महोदय स्वयं अपने आप में नवाचारों के जीवित उदाहरण हम सभी के बीच में हैं, तो सर से ही प्रेरणा लेते हुए रक्तकोष फाउंडेशन की पूरी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसे इवेंट पूर्व हमने आयोजित की, जिसमें पोस्टर पेंटिंग, स्लोगन लेखन, निबंध प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं। पूरे राजस्थान के लिए ये प्रतियोगिता थी, पूरे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई और श्रेष्ठ निर्णायक मंडल के द्वारा उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि से गुजारिश करूंगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर से कि आज के इस पोस्टर पेंटिंग, स्लोगन लेखन, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता के जो विनर प्रतिभागी है उन्हें पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम रक्त की मुहिम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रतियोगिता हुई थी पोस्टर पेंटिंग, राजस्थान के कुल 31 जिलों से हमें 238 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनका हमारे निर्णायक मंडल ने अवलोकन करने के बाद जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री अभिनव बिश्नोई जालोर से। आप अभिनव बिश्नोई केंद्रीय विद्यालय जालोर का छात्र है, वर्तमान में उदयपुर में निवासरत है। जब ये पोस्टर पेंटिंग में फर्स्ट आया है तो इसने सर के लिए एक स्केच चलते चलते बनाया है। सुबह जब ये हमें मिला तो इसने बताया कि मैं सर के लिए कुछ बना के लाया हूँ, क्या दे सकता हूँ? मैंने कहा सर के लिए आप जो लाए हो सहज हमसे पहले आप दे सकते हो, सर पे आपका अधिकार हमसे ज्यादा है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है अभिनव बिश्नोई जालोर। जोरदार तालियां अभिनव बिश्नोई के लिए। दूसरा स्थान प्राप्त किया है सुश्री रिया गुप्ता भरतपुर। जोरदार तालियां बहन के लिए। अगर उनके परिजन कोई है तो आप आ जाए। ये रोहित जी से गुजारिश के वो पेंटिंग के पोस्टर चला दे पीपीटी पे बिना म्यूजिक के। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्री मोहम्मद फरहान, आप भिलवाड़ा से हैं, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा रिया गुप्ता, सेकंड रिया गुप्ता, सेकंड। थर्ड पोजीशन है श्री मोहम्मद फरहान भिलवाड़ा से। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्री मोहम्मद फरहान, आप भिलवाड़ा से हैं। जोरदार तालियां इन तीनों प्रतिभागियों के लिए। पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्री मोहम्मद फरहान भिलवाड़ा से। श्री मनीष जी चौधरी आप भी आए सर। अगली जो प्रतियोगिता के रिजल्ट हैं स्लोगन लेखन। राजस्थान के कुल 17 जिलों से हमें 122 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। जालोर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री देवेंद्र राज, वो उपस्थित नहीं है, उनकी जगह जालोर के जिलाध्यक्ष अरविंद जी पारंगी से गुजारिश कि आप आए और श्री देवेंद्र राज का जो पुरस्कार है देवेंद्र जी के अभिभावक जो है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, क्योंकि ये मोहम्मद फरहान के परिवार से जो भी आए वो सब आए। जोरदार तालियां, पूरे परिवार यहाँ है, पूरा परिवार यहाँ है। भाई श्री मोहम्मद जी फरहान,
मोहम्मद फरहान के माताजी को दुपट्टा पहनाएंगे श्रीमती नीतिशा जी शर्मा। जोरदार तालियां। अगली प्रतियोगिता है स्लोगन लेखन। राजस्थान के 17 जिलों से कुल 17 जिलों से 122 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई थी। देवेंद्र राज प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं अरविंद जी पारंगी से गुजारिश करूंगा कि आप आए। स्लोगन लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देवेंद्र राज का पुरस्कार आप प्राप्त करें। आप जिलाध्यक्ष है रक्तकोष फाउंडेशन जालोर के। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री रविंद्र राज सिंह राठौड़, आप चित्तौड़गढ़ से हैं, अगर इनके परिजन यहाँ हैं। श्री रविराज सिंह राठौड़, चित्तौड़गढ़। जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए। रक्तकोष फाउंडेशन सिर्फ रक्त लेने का ही काम नहीं करता, हम सबको पुरस्कृत करने का भी कार्य करते हैं। जोरदार तालियां रक्तकोष फाउंडेशन के लिए। सभी का ये कई बार रहता है कि रक्तकोष यानी कि ब्लड ले लेंगे, लेकिन ब्लड नहीं लेते, हम अपने जीवन के जो नवाचार है वो आपके साथ आत्मसात करते हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्रीमती उषा वर्मा जी, आप जयपुर से हैं। उषा जी वर्मा, आपने स्लोगन लेखन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले 3 वर्षों से जो प्रतियोगिताएं रक्तकोष फाउंडेशन ने करवाई है, अगर उस पर एक पुस्तक लिखी जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में भारत में प्रचलित होगी। बहुत ही बेहतरीन प्यार सर की। श्रीमती उषा जी वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है स्लोगन लेखन। जोरदार तालियां। आपका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहे। आगे ले लो थोड़ा सा सर, आगे दे प्रतिभागियों के हौसला अफजाई में कुछ कमी महसूस हो रही है। सभी आगुंतक अतिथिगणों से गुजारिश है कि आप इनके हौसला अफजाई में जोरदार तालियों के साथ। अगली जो प्रतियोगिता थी निबंध प्रतियोगिता, राजस्थान के 10 जिलों से कुल 35 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई थी। उन 35 प्रविष्टियों में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है निबंध लेखन में श्रीमती रसीम नामदेव। श्रीमती रसीम नामदेव प्रचार भी कर रही हूँ, तो मुझे उत्तम सजग सिपाही का सर्टिफिकेट भी मिला है। आप कोटा से हैं, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया निबंध प्रतियोगिता के अंदर। मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती अनिता जी व्यास आप आए, और जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है रसीम नामदेव जी, साथ में नीतिशा जी मैडम को भी मैं गुजारिश करूंगी आप भी आए और रसीम नामदेव जी को दुपट्टा पहनाकर इनको प्रथम पुरस्कार प्रदान करावें। निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री उमाराम कलबी जालोर। जोरदार तालियां प्रतिभागी के लिए। श्री उमाराम कलबी निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री उमाराम कलबी जालोर। श्री उमाराम कलबी जालोर, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया निबंध प्रतियोगिता में। सर का आशीर्वाद इन्हें पूर्व में भी मिला हुआ है, एक बार फिर से सर का आशीर्वाद उमाराम को मिल रहा है। जल्दी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल है। डॉक्टर रूपा व्यास, चित्तौड़गढ़। रूपा जी के मामा जी आए हैं, आपका स्वागत है सर। बिल्कुल। आपने निबंध प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपके मामा जी पधारे और रूपा जी का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा ग्रहण करें। आपने निबंध प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बहुउद्देशीय सभागार में हाल ही में संपन्न क्यूज प्रतियोगिता जो आपके सामने आयोजित हुई, आपके सामने ही रिजल्ट के नतीजे आए। प्रथम स्थान प्राप्त किया है नागौर से मुकेश जी,
श्री मुकेश जी नागौर से, आपने क्यूज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियां। क्यूज प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री नितिन जी गुप्ता, आप झालावाड़ से हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री नितिन जी गुप्ता, आप झालावाड़ से हैं। नितिन जी गुप्ता झालावाड़। तीसरा स्थान श्रीमती रश्मि जी, माफी चाहूंगा। जोरदार तालियां अंतिम प्रतिभागी इन प्रतियोगिताओं के, जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। एक बार पुनः आप अपना स्थान ग्रहण कराएं। रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा न केवल इस साल बल्कि इससे पूर्व, जब कोरोना के समय हम सभी एक दूसरे से मिलने से जब भयभीत थे, उस समय रक्तकोष फाउंडेशन ने चुपचाप बैठ के काम नहीं किया, बल्कि कोरोना में भी उन्होंने एक अवसर को ढूंढा और जो प्रतियोगिता करवाई उनकी कुछ झलकियां मैं आपको बताना चाहूंगा। रक्तकोष द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय रक्तदान आधारित कविता गीत प्रतियोगिता 2020 में आयोजित की थी। इस अवसर पर लेखन, ऑडियो व वीडियो श्रेणी में आयोजित, जिसमें 17 राज्य, राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे भारत के कुल 17 राज्यों से 189 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई। जोरदार तालियां उन सभी प्रतिभागियों के लिए जिनको हमने उनके घर तक वो पुरस्कार भिजवाने में पूरी कार्यकारिणी का अथक योगदान रहा। दूसरी प्रतियोगिता हमने करवाई थी अखिल भारतीय रक्तदान आधारित आलेख प्रतियोगिता 2020 में, ये हिंदी पखवाड़े के अवसर पे हमने आयोजित करवाई थी। इसमें भारत के 15 राज्यों से 142 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी और जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया उनके पुरस्कार उनके घर तक रक्तकोष फाउंडेशन की संपूर्ण कार्यकारिणी ने मिलकर भिजवाए। तीसरी प्रतियोगिता हमने आयोजित की थी राष्ट्रीय स्तरीय रक्तदान आधारित भाषण प्रतियोगिता। ये भी हमने 2020 कोरोना के समय आयोजित की। संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोधी सर के जन्मदिन के अवसर पे हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अगली प्रतियोगिता हमने आयोजित की थी राष्ट्रीय स्तरीय रक्तदान आधारित चित्रकला पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता, जो भी 2020 में आयोजित की गई थी, जिसमें कला चर्चा ट्रस्ट का संयुक्त तत्वाधान हमें मिला था। इनके लिए भी जोरदार तालियां। राष्ट्रीय स्तरीय रक्तदान आधारित क्यूज प्रतियोगिता 2021 विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजित हुई, जिसमें भारत के 26 राज्यों से 6390 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई। जोरदार तालियां। रक्तकोष फाउंडेशन न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत के कुल 26 राज्यों से 6390 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई इस प्रतियोगिता के तहत रक्तदान पर आधारित थी। जो कोरोना काल में हेलो डॉक्टर की मुहिम रक्तकोष फाउंडेशन ने शुरू की, जिसमें कुल 100 डॉक्टर की टीम को हमने शॉर्टलिस्ट किया। अलग अलग विभाग से थे, जिनके ऑनलाइन मोबाइल नंबर और उनका समय हमने लोगों तक पहुंचाया। जिनको जिस तरह की समस्या थी, हेलो डॉक्टर के माध्यम से उन डॉक्टरों से जुड़कर लोगों ने चिकित्सकीय लाभ प्राप्त किया और रक्तकोष फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। ये हमारे लिए न केवल गर्व की बात है बल्कि हमारे अंदर एक आत्मा अनुभूति की बात है कि किस तरह रक्तकोष फाउंडेशन रक्तदान के अलावा विविध क्षेत्रों में अपने कार्यों के द्वारा समाज, राज्य और देश के अंदर अपना नाम स्थापित कर रहा है। जोरदार तालियां पूरे रक्तकोष फाउंडेशन के लिए। राज्य स्तरीय रक्तदान आधारित स्लोगन पोस्टर पेंटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता, जो अभी निर्णायक मंडल द्वारा जो नतीजे दिए गए, और इन सभी प्रतिभागियों को श्रीमान संरक्षक और संस्थापक महोदय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और सभी आगंतुक अतिथियों के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए, उन सभी प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां। अगले पायदान पर मैं कार्यक्रम को लिए चलता हूं और बुलाना चाहूंगा रक्तकोष फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मनोज जी सुतार, गंगानगर से हमारे बीच में हैं। बहुत ही ऊर्जावान, संघर्षशील इंसान, पूरे राजस्थान को एक सूत्र में पिरोने वाले। आप आए और रक्तकोष फाउंडेशन की आगामी कार्य योजना से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद प्रकाश जी। मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय मार्गदर्शक डॉक्टर जितेंद्र सोनी साहब, समस्त कार्यकारिणी, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, और मेरे सामने विराजमान इस आज के कार्यक्रम के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी, विजेता और समस्त जिला लेवल के कार्यकर्ता, जिला कार्यकारिणी सदस्य, ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में ही
सबसे पहले मैं आप सभी को आज 14 जून 2022 विश्व रक्तदाता दिवस एवं रक्त कोष फाउंडेशन के स्थापना दिवस की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस मुहिम को सर ने शुरू किया था और आज ये पहला मौका मिला है कि हम सभी साथी एक परिवार की तरह यहाँ बैठे हैं और आगे की कार्य योजना भी हम आज ही करेंगे कि आगे भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो ताराचंद जी सर ने और मैडम ने सबने बता ही दिया है कि रक्त कोष फाउंडेशन क्या चीज़ है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रक्त कोष फाउंडेशन क्या है और क्या करता है, क्योंकि आप सब लोगों की इस पुनीत कार्य में इतनी कड़ी मेहनत लगन से आज हम न केवल राजस्थान में बल्कि लगभग राजस्थान के हर जिले में आज हमें पता है कि रक्त कोष फाउंडेशन क्या चीज है। जब हमारे पास एक फोन आता है कि सर आप रक्त कोष फाउंडेशन से बोल रहे हो क्या, बिल्कुल तब एक बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम आज न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज जाने जाते हैं। दूसरा, आगे की जो कार्य योजना है उसमें जैसा कि आज हम एक और सूचना आपको दे दें कि आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग में आयोजित किया गया था। उसमें हमारा गंगानगर जिला राजस्थान जिला लेवल एनजीओ में प्रथम स्थान पर रहा है। तो मैं एक और आपको बधाई दे देना चाहता हूं कि पिछली बार हनुमानगढ़ जिले ने ये सम्मान प्राप्त किया था और इस बार श्री गंगानगर जिले ने भी आज ये सम्मान प्राप्त किया है। तो इसी सम्मान के जो भागीदार है और हकदार है वो आप सब लोग हैं। वहाँ एक चीज सर ने बताई थी, जो मंत्री साहब आए हुए थे उन्होंने भी, कि एक नई घोषणा वहाँ हुई थी कि एमडी साहब ने भी ये कहा था कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि पहला रक्तदान हमारे साथ, यानी जो भी संस्था है उनके साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कार्यक्रम हम 1 साल पहले इस कर चुके हैं कि पहला रक्तदान रक्त कोष फाउंडेशन के नाम आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन ने, आपने जब एक के साथ, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज पूरे प्रदेश में आज से लागू हो रहा है पूरे प्रदेश में। तो ये एक अपने आप में एक गौरव का विषय है कि हमारे द्वारा जो शुरू किया गया कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में लागू होगा। पहला रक्तदान हमारी संस्था के नाम, जो भी संस्था है। दूसरी चीज, आगामी जो कार्यक्रम है उसमें हम अपने जो रक्त कोष फाउंडेशन लेवल की बात करते हैं उसमें मेरा एक सुझाव है छोटा सा, कि राजस्थान में जितने भी ब्लड बैंक हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लगभग सभी ब्लड बैंकों में हम अब तक पहुंच चुके हैं, जा चुके हैं। तो एक मेरा छोटा सा सुझाव है, अगर सर की अनुमति हो तो, कि जितने भी प्रदेश में ब्लड बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी, उसमें एक बोर्ड लगाना चाह रहे हैं हम, जिसके अंदर 3 चीजें मेन होगी कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान कौन कर सकता है और रक्तदान क्यों जरूरी है। ये 10 पॉइंट यानी कि 5-5 पॉइंट होंगे। उसमें ऊपर उस बोर्ड में उसी ब्लड बैंक का नाम होगा, चाहे वो राजकीय हो चाहे प्राइवेट हो, और नीचे हमारी संस्था का नाम होगा। वो बोर्ड जो है वो हम हमारी तरफ से रक्त कोष फाउंडेशन की तरफ से सभी जिलों में उपलब्ध करवाएंगे। तो एक नवाचार हम करना चाह रहे हैं, देते हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं तो सर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, क्यों बिल्कुल सर आवेदन दे देंगे कि उससे क्या होगा कि चाहे वो बाहर लग जाए चाहे अंदर लग जाए, उसमें क्या है रक्तदान के बारे में सुझाव हो भी, कौन कर सकता है, क्यों जरूरी है, और वो चीजें सारी उसमें आ जाएगी। तो ऊपर नहीं सर, बिल्कुल हम लेटर भिजवा देंगे और रिक्वेस्ट भी कर लेंगे आपके माध्यम से कि हमें ये सब करती मिल जाए। दूसरी चीज, एक संस्थागत लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अभी सर ने बताया कि 21 जिलों के अंदर हम अब तक पहुंच चुके हैं। जो बाकी हमारे लगभग 11 जिले हैं, तो आगामी 6 महीने की हमारी कार्य प्रणाली जो ये रहेगी कि आप सबके सहयोग से, क्योंकि आपके जो आसपास जो संभाग और जिलों में जहां अभी तक रक्त कोष फाउंडेशन की टीम इनडायरेक्ट रूप से तो काम कर रही है, लेकिन कार्यकारिणी का अभी तक गठन नहीं हुआ है, तो वो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आगामी 6 महीने में जब भी हम मतलब ये कार्यक्रम किसी प्रकार आयोजित करें, तो हमारा जो रक्त कोष फाउंडेशन है वो राजस्थान के 33 जिलों की टीम हमारी यहाँ उपस्थित हो। जैसे आज 21 जिलों की टीम उपस्थित है, आगामी जब भी कार्यक्रम हो
तो 33 के तिल कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगामी कार्यक्रम में पूरे राजस्थान की 33 के 33 जिलों की टीम यहाँ उपस्थित हो, तो इसमें आप सभी का सहयोग मुझे आपसे ये। दूसरी एक, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि इस वर्ष की जो थीम है उस पर हमें काम करना है। रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, इस प्रयास में शामिल और जीवन बचाएं। हम आज एकजुट हो रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं, और आगे आप सबके सहयोग से, देखो जो सामने बैठे हैं या मैं भी कह लूं, एक चेहरा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, एक नाम है, बाकी आप लोगों की मेहनत, दिन रात 24 घंटे सर्विस, प्लस व्हाट्सएप स्टेटस देखना, ग्रुप देखना, सोशल मीडिया पे फोन से जो भी आप इतना मतलब कड़ी मेहनत करते हो, वो सब आपकी बदौलत है कि आज हम राज्य स्तर पे भी सम्मानित हो रहे हैं। उसमें हमारा तो छोटा सा योगदान है, लेकिन आप सबके प्रयास से हम ये आज इस मतलब पायदान पे पहुंचे हैं। तो आगामी मैं चाहूंगा कि इस बार तो हमें एक जिले का मिला है, आगामी जब भी कार्यक्रम हो तो ये जो तीनों स्थान है तो हमारे रक्त कोष फाउंडेशन के होने चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप न केवल जयपुर से बल्कि राजस्थान के हर कोने से इतना व्यस्त समय में से समय निकाल के आप पधारे। कुछ लोग रात को भी आ गए थे, कल भी आ गए थे, 500 किलोमीटर दूरी से आप पधारे, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रक्तदान महादान। ऊर्जा से लबरेज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मनोज जी सुतार सर ने जो हमारे बीच में एक प्रश्नवाचक लगाया है कि क्या अगले साल हम वो मुकाम हासिल करेंगे, तो एक बार जोरदार तालियों से मनोज जी सुतार साहब की बात का आप अनुमोदन कराएं। अगले पायदान पर मैं बुलाना चाहूंगा, समय की व्यस्तताओं के कारण मैं सभी आगंतुकों से ये गुजारिश करूंगा कि जिनको भी जो भी समय मिले अपनी बात को समय सीमा में पूर्ण करेंगे, जिससे ये कार्यक्रम पूर्ण तरीके से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो अगले पायदान पे मैं बुलाना चाहूंगा सिरोही के जिला संयोजक श्री जितेंद्र जी परियार, आप यहाँ आए और एक राजस्थानी गीत के माध्यम से रक्तदान की जो अलग आप जगाना चाहते हो, बहुत ही ऊर्जावान, कम उम्र, कम हाइट, लेकिन इनके जो कार्य है, आप वर्तमान में शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। श्री जितेंद्र जी परियार सिरोही के जिला संयोजक हैं, रक्तदान के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस एवं रक्तकोष फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर आज पधारे हुए आदरणीय मार्गदर्शक महोदय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी साहब IAS महोदय एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं समस्त जिलों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, आज मैं आपके सामने मेरे द्वारा रचित एक मैं मारवाड़ी भजन रक्तदान पर आधारित है प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। आपकी अनुमति हो तो पहले मैं गजानन भगवान को याद कर लूँ। गणपति सुरपति गजवदने आदिदेव इकदन, जिनके सुमिरन मात्र से सुधरे काज अनंत, सुधरे काज अनंत, बल बुद्धि विद्या के दाता, खुले ज्ञान भंडार इच्छित ही फल पाता। कहे बंसी कविराय नमः प्रथम शिव सुत चरणे, गणपति गिरिजा सुजान आदिदेव इकदंत। अब मैं रक्तदान पर आधारित भजन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लख 84 भटकत भोगी, मिनखा जन्म अब पाईया। लख 84 भटकत भोगी, मिनका जन्म अब पाई रे, मनवा रक्तदान कर भाईया। रक्तदान से घनो सुख पावो,
सारा रोग मिट जाई। ये रक्तदान से घना सुख पावो, ये सारा रोग मिट जाई। ये दिल की बीमारी दूर भग जावे, दिल की बीमारी दूर भग जावे। ये दुनिया में नाम कमाई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। ये लक 84 भटकत भोगी, लकरे 84 भटकत भोगी, मन का जन्म अब पाई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। तालियां। नर नारी में लहू रोग उपजे, ये कोई न आड़ो आई। ये नर नारी में लहू रोग उपजे, ये कोई न आड़ो आई। ये रक्त वीर ही दान करता, रक्त वीर ही दान करता, वो ही आड़ो आई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। लक 84 भटकत भोगी, लक 84 भटकत भोगी, मन का जन्म अब पाई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। 14 दिन रो दिवस मोटो, ये रक्तदाता दिवस मनाई। ये इच्छा कारण दान करता, इच्छा रे कारण दान करता, जग में नाम कमाई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। ये लकरे 84 भटकत भोगी, लकरे 84 भटकत भोगी, मिन का जन्म अब पाई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। ये जितेंद्र कर्ज विनती, मोको चुको मत भाई। आयो अवसर हाथ नहीं आवे, आयो अवसर फिर नहीं मिलसे, लाख करो चतुराई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। ये लक 84 भटकत भोगी, लक 84 भटकत भोगी, मिनका जन्म अब पाई रे मनवा, रक्तदान कर भाई। मारवाड़ी में था। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति देसी अंदाज में, लेकिन आप सबके दिल के तारों को झंझोड़ दिया और सभी एक स्वर में ताली बजाने के लिए आप तैयार हो गए। जोरदार तालियां भाई के लिए। अगले पायदान पे मैं बुलाना चाहूंगा कविता पाठ के लिए श्री राम जी ढाका बाड़मेर से हमारे बीच, जिला संयोजक बाड़मेर, आप आए और संक्षिप्त शब्दों में। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, रक्त कोष फाउंडेशन के संस्थापक एवं संरक्षक एवं अध्यक्ष राम गोपाल जी सहित सम्मानित मंच और मेरे रक्तवीर साथियों, रक्तदान पे आधारित 2 शब्द मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इंसान जरूरत पड़ने पर जब इंसान के काम ही ना आए, ऐसे इंसान के पास तो भगवान भी कभी न जाए। इंसान जरूरत पड़ने पर जब इंसान के काम ही ना आए, ऐसे इंसान के पास तो भगवान कभी न जाए। जरूरत है दुनिया में लाखों, पर उनके चेहरे पर मुस्कान धरो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा। पहले तुम रक्तदान करो, पहले तुम रक्तदान करो। व्यर्थ न जाए की हुई नेकी, कर्मों के फल भी मिलते हैं। बच जाए एक इंसान तो जाने कितने चेहरे खिलते हैं। आज किसी मरते हुए अनजान को, आज किसी मरते हुए अनजान को आज तुम जीवन दान करो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा। पहले तुम रक्तदान करो। पहचाने दर्द जो दूसरों का, वही तो सच्चा इंसान है। कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये दान तो बहुत महान है। करके तुम अपने खून का दान, इंसानियत का ऊंचा नाम करो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा। पहले तुम रक्तदान करो। जात पांत है इंसानों में, रक्त की कोई जात नहीं। जरूरतमंद को जीवन दान, इनसे बड़ी कोई सौगात नहीं। बिना किसी स्वार्थ के तुम अपनी ये सोच बलवान करो।
फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा, पहले तुम रक्तदान करो। रिश्ते हैं कई इस दुनिया में जिनसे हम अनजान नहीं, पर किसी के रिश्ते का आज करता कोई सम्मान नहीं। अपनी छोटी कोशिश से नए रिश्ते का ऐलान करो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा, पहले तुम रक्तदान करो, पहले तुम रक्तदान करो। रक्तदान महादान। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जी ने अपनी बात को हम तक पहुंचाया कि रक्तदान की महत्ता क्या रहेगी। इसी कड़ी में अब तक हमने चर्चा की कि रक्त कोष फाउंडेशन न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत में अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। अभी अभी हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारा जो रक्त कोष फाउंडेशन है इंटरनेशनल लेवल पे भी फेमस है, वहाँ पे भी हमारे रक्त कोष की मतलब चर्चा हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा सुजाता जी घोषाल, आप कनाडा में अभी वर्तमान में कार्यरत है, प्रोफेसर है वहाँ पर। इन्होंने रक्त कोष के द्वारा जो अनछुए पहलू इनके महसूस हुए वो हमसे साझा करेंगे। सुजाता जी घोषाल। थैंक यू। मैं समय की गरिमा को बनाए रखते हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बट मैं अपना एक अनुभव सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको भी पता लगा, मैं 4 साल पहले जयपुर छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गई। मैं वहाँ पर मैं अभी रेजिडेंट हूँ, बट मेरे पेरेंट्स यहीं पर रहते हैं। और कुछ वक्त पहले मेरी मदर की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी, और तभी नितिशा दी और रोहित जी से मेरी जान पहचान हुई। और मैं उनके काम से इतना प्रभावित हुई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे ऊपर नहीं बीतती है तब तक हमें चीज़ की महत्ता का पता नहीं चलता है। और उसी वजह से ना सिर्फ मैंने ब्लड डोनेशन शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने, हमने कनाडा में भी ब्लड डोनेशन अभी करना रेगुलरली शुरू कर दिया है। और इनफैक्ट मैं भी नितिशा दी के संपर्क में हूँ कि हम वहाँ पर इंटरनेशनली इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। थैंक यू। आपको ना कनाडा का प्रभारी बनाएंगे। मैडम आइए प्लीज, ये बना के और शुरुआत करें कनाडा की। आइए कनाडा में। मनोज जी सर ने अभी भी चर्चा की थी कि राजस्थान के संपूर्ण जिलों में हमारी कार्यकारिणी बनेगी। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें एक प्रेसिडेंट मिल गया है सुजाता जी घोषाल के रूप में। बहुत ही ऊर्जावान इन्होंने अपनी स्वयं इच्छा प्रकट की कि रक्त कोष से मुझे क्या फायदा हुआ, क्योंकि कोरोना के समय हम घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे थे। तो उस समय जो ब्लड की जो कमी हमें महसूस हुई और उसकी प्रतिपूर्ति रक्त कोष फाउंडेशन ने की। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। सर ने विधिवत रूप से इनको आज रक्त कोष फाउंडेशन की सदस्यता दिलवाई है। बहुत बहुत स्वागत इस रक्त कोष परिवार में आपका। अब जिस चीज का हम सभी को इंतजार था, एक अहम और खास चीज 2021 में सर के अभिनव पहल से हमने शुरू की थी, कॉल लॉर्ड स्टीनर अवार्ड। और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ 3 जिले जिन्होंने संपूर्ण वर्ष में 2021 के अवार्ड हम दे चुके थे, और अभी हम शुरू कर रहे हैं 2022 के अंदर, यानी कि 2021 पूरे वर्ष के अंदर जिन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। 3 अवार्ड व्यक्तिगत तौर पे और 3 अवार्ड समूह तौर पे, मतलब 3 जिलों के नाम हम लेंगे। रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त कॉल लॉर्ड स्टीनर अवार्ड 2022 अवार्ड का परिचय मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा। कॉल लॉर्ड स्टीनर ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक थी, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ। आपने एबीओ समूह की पहचान की। आपके जन्म दिवस 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आईएएस डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर द्वारा रक्त कोष फाउंडेशन की स्थापना भी इसी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर की गई। 14 जून 2018 को झालावाड़ में इसकी स्थापना की गई, जिसके साक्षी आप और हम सभी हैं। रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा रक्तदान और अन्य समाजोपयोगी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले रक्त कोष फाउंडेशन के पदाधिकारियों को हर वर्ष कॉल लॉर्ड स्टीनर रक्तदान अवार्ड दिया जाता है। वर्ष 2022 का कॉल लॉर्ड स्टीनर अवार्ड 3 रक्तवीरों को दिया जा रहा है। मैं 3, 2 और 1 नीचे से ऊपर की ओर बताना चाहूंगा। जो 3 रक्तवीर हैं जिन्हें इस वर्ष का हम ये अवार्ड दे रहे हैं,
तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा श्री जितेंद्र जी परियार, जिला संयोजक रक्त कोष फाउंडेशन सिरोही राजस्थान, निवासी सिरोही। आप पेशे से अध्यापक हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगवाड़ा, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही राजस्थान में आप पदस्थापित हैं। आप रक्त कोष फाउंडेशन से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। आपके नेतृत्व में जिला शाखा सिरोही द्वारा कई रक्तदान शिविर आयोजित करके हजारों यूनिट रक्तदान करवाया गया। आपके जिले में जिला कार्यकारिणी एवं सभी ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति पूर्ण कर ली है। आपके द्वारा रक्तदान के साथ ही चरण पादुका अभियान और अन्य समाजोपयोगी कार्य किए गए। आपने रक्त कोष फाउंडेशन में सदैव पूर्ण समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य करके रक्तदान की मुहिम को बड़ी गति दी है। अतः आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा आपको कार्ल लॉर्ड स्टीनर रक्तदान अवार्ड 2022 से नवाजा जा रहा है। श्री जितेंद्र जी परियार। मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर से गुजारिश करूंगा कि श्री जितेंद्र जी परियार को ये अवार्ड देकर आपका बहुमान करें। वर्ष 2022 के कार्ल लॉर्ड स्टीनर रक्त कोष अवार्ड से आप सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियां श्री जितेंद्र जी परियार के लिए। साथ में इनके कार्यों की पीपीटी लेफ्ट साइड में श्री मनोज जी शर्मा, नीतिशा जी शर्मा और रोहित जी शर्मा ने जो तैयार की है, इसका भी आप अवलोकन करें और जोरदार तालियां। अगले रक्तवीर हैं श्री रविंद्र जी बिश्नोई। आप जिलाध्यक्ष रक्त कोष फाउंडेशन श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। निवासी चमारखेड़ा, तहसील साधुशहर, जिला गंगानगर राजस्थान। आप पेशे से जनता दल योजना से जुड़े हुए हैं। 30 KSD साधुशहर, जिला गंगानगर राजस्थान में आप कार्यरत हैं। आप रक्त कोष फाउंडेशन से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। आपके नेतृत्व में जिला शाखा गंगानगर द्वारा कई रक्तदान शिविर आयोजित करके हजारों यूनिट रक्तदान करवाया गया। विगत 4 वर्षों में जिला शाखा श्री गंगानगर द्वारा राज्य में सर्वाधिक रक्तदान करवाया गया। आपके जिले में जिला कार्यकारिणी एवं सभी ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति पूर्ण कर ली गई। आपने रक्त कोष फाउंडेशन में सदैव पूर्ण समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य करके रक्तदान की मुहिम को बड़ी गति दी। अतः आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा आपको कार्ल लॉर्ड स्टीनर अवार्ड 2022 से नवाजा जाता है। श्री रविंद्र जी बिश्नोई। अगले रक्तवीर हैं श्री नंदलाल जी केसरी, जिलाध्यक्ष रक्त कोष फाउंडेशन 12, निवासी बालाजी नगर, तहसील छिपा बड़ौद, जिला 12। पेशे से आप अध्यापक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित हैं। आप रक्त कोष फाउंडेशन से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। आपके नेतृत्व में जिला शाखा 12 द्वारा कई रक्तदान शिविर आयोजित करके हजारों यूनिट रक्तदान करवाया गया। आपके जिले में जिला कार्यकारिणी एवं सभी ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति पूर्ण कर ली गई। आपके द्वारा रक्तदान के साथ ही चरण पादुका अभियान, नशा मुक्ति, काढ़ा वितरण और अन्य समाजोपयोगी कार्य किए गए। आपने रक्त कोष फाउंडेशन में सदैव पूर्ण समर्पण, अनुशासन के साथ कार्य करके रक्तदान की मुहिम को बड़ी गति दी। अतः आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा आपको कार्ल लॉर्ड स्टीनर अवार्ड 2022 से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां इन तीनों रक्तवीरों के लिए। श्री जितेंद्र जी परियार, श्री रविंद्र जी बिश्नोई, श्री नंदलाल जी केसरी। अगले पायदान पर मैं बुलाना चाहूंगा रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त राज्य स्तरीय रक्तदान विजेता जिला सम्मान। पूरे राजस्थान में हमें सभी ने मिलकर जो कार्य किया, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ 3 टीमें रही हैं, 3 जिले रहे हैं, उनसे आपको बानगी करवाना चाहूंगा। तो तीसरा स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियां इस टीम का। रक्त कोष फाउंडेशन जिला शाखा तीसरा स्थान, जिला शाखा हनुमानगढ़। रक्त कोष फाउंडेशन जिला शाखा हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष श्री अजय गिरधर, जिला संयोजक श्री अनिल मूड एवं जिला सचिव श्री सौरभ बस। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारी भी नियुक्त हैं। आपके द्वारा जिले में विगत 4 वर्षों में कई रक्तदान शिविर आयोजित कर युवाओं को प्रेरित करके 4355 यूनिट रक्तदान करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को आपको राज्य स्तरीय पर द्वितीय स्थान का सम्मान दिया गया। अतः आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा जिला शाखा हनुमानगढ़ को राज्य स्तरीय रक्तदान विजेता जिला सम्मान 2022 के अंतर्गत तृतीय स्थान से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां टीम हनुमानगढ़ के लिए। दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्त कोष फाउंडेशन
दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्त कोष फाउंडेशन जिला शाखा झालावाड़। रक्त कोष फाउंडेशन जिला शाखा झालावाड़ के जिलाध्यक्ष श्री रफीक मोहम्मद, जिला संयोजक श्री अनस पठान तथा जिला सचिव श्री जय कुमार राठौर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारी भी नियुक्त है। आपके द्वारा जिले में विगत 4 वर्षों में कई रक्तदान शिविर आयोजित कर युवाओं को प्रेरित करके 7,195 यूनिट रक्तदान करवाया गया। आपने एसडीपी डोनेशन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया। स्वास्थ्य विभाग झालावाड़ द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वर्ण पादुकाएं भी वितरित की गई। अतः आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा जिला शाखा झालावाड़ को राज्य स्तरीय रक्तदान विजेता जिला सम्मान 2022 के अंतर्गत द्वितीय स्थान से नवाजा जाता है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो दो भैया, आराम से। जोरदार तालियां टीम झालावाड़ के लिए, बहुत ही बेहतरीन कार्य, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इन सभी रक्तवीरों के लिए, इन्होंने एक अच्छी टीम का गठन किया है। और प्रथम स्थान प्राप्त किया कौन सी टीम ने? जिला श्री गंगानगर। रक्त कोष फाउंडेशन जिला शाखा श्री गंगानगर के जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र बिश्नोई, जिला संयोजक श्री चन्नाराम शाश्वत एवं जिला सचिव श्री राजेश गोयल। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारी भी नियुक्त है। आपके द्वारा जिले में विगत 4 वर्षों में कई रक्तदान शिविर आयोजित कर युवाओं को प्रेरित करके 10,687 यूनिट रक्तदान करवाया गया। आपने एसडीपी डोनेशन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया। प्लीज तालियों की आवाज नहीं आ रही है, बस बच्चे नहीं चाहिए, बहुत मेहनत करी आप सबने। रुकनी नहीं चाहिए तालियां प्लीज। पीछे से रोहित जी। स्वास्थ्य विभाग गंगानगर द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वर्ण पादुकाएं भी वितरित की गई। अतः आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए रक्त कोष फाउंडेशन जिला शाखा श्री गंगानगर को राज्य स्तरीय रक्तदान जिला सम्मान 2022 के अंतर्गत प्रथम स्थान से नवाजा जाता है। बड़े गर्व की बात है कि इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ रक्तदान करने में श्री गंगानगर को राज्य स्तरीय अवार्ड भी मिला है। जोरदार तालियां। पिछले साल हमें द्वितीय स्थान मिला था जिला हनुमानगढ़ को, और इस बार हम द्वितीय से कहां पर पहुंच गए? प्रथम स्थान पे। जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। गंगानगर में वो कर दिखाया। पिछले वर्ष इन्होंने एक प्रण लिया कि हमें हनुमानगढ़ से आगे निकलना है, और हनुमानगढ़ से आगे निकलने की होड़ में इतने आगे निकल गए कि पूरे राजस्थान को इन्होंने पछाड़ दिया। तो जोरदार तालियां श्री गंगानगर टीम के लिए। बहुत ही मेहनती, जुझारू जिलाध्यक्ष, संयोजक, सचिव, साथ ही मनोज जी सुधार का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टीम का सुनियोजित तरीके से संचालन किया। जोरदार तालियां। आज के इस समारोह की अहम कड़ी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा न केवल जिला स्तर पे, न केवल राज्य स्तर पे, बल्कि संपूर्ण विश्व में बनवाया है। इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंटल वाद्यों के माध्यम से इन्होंने देश में और विश्व में हमारा नाम गौरवान्वित किया है। तो 2 ऐसी शख्सियत जो समय समय पर रक्त कोष फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, ये एक युगल प्रतियोगी जोड़ी है। मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर श्रीमती प्रीतिमा जी पुलक व श्री सौरभ सोनी जी। आप झालावाड़ से हमारे बीच में हैं। कुछ बानगी इनके बारे में। श्री सौरभ सोनी जी इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इनके नाम है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्ट्रूमेंटल वाद्य बजाने के बारे में। इससे पूर्व में यूएई का एक प्रतिभागी था जो 27 इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजा सकता था, लेकिन हमारे सौरभ सोनी जी जो आज झालावाड़ से हमारे बीच में आए, ये कुल 67 वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। आप इनसे कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हो। तो ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की अनुभूति है कि एक ऐसी शख्सियत जो रक्त कोष फाउंडेशन के साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा
श्रीमती प्रतिमा जी पुलक और श्री सौरभ सोनी जी की ये जोड़ी आप सभी के बीच में रक्त कोष की ये मुहिम आगे बढ़ाएं। हेलो, कहते हैं कि ईश्वर हर इंसान में समाया होता है और मैं मां शारदे को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मेरे सामने और इस स्टेज पर जो धरती पर भगवान के रूप में रक्तदान करने वाले, इंसानों को जीवन देने वाले भगवान हैं, उनके लिए मैं अपनी वाणी से कुछ कह पा रही हूँ। हेलो 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 हेलो। आइए, आज हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है और भैया ने जितना बताया है ये सब हमारे जो सर हैं कलेक्टर साहब, इन्हीं की प्रेरणा का प्रभाव है कि आज हम जो भी कुछ हैं और अभी आने वाले टाइम पे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जितनी भी सारी चमत्कारी क्षमताएं खत्म हो चुकी है, मेरा उन पे प्रयास जारी है। निकट भविष्य में हम उस पे भी काम करेंगे। आइए सुनते हैं एक अपने रक्त शिविर के लिए प्यारा सा गीत जो कि हमारे प्रतिमा जी पुलक ने बनाया है। आइए। रक्तदान महादान है, देता जीवन दान, रक्तवीरों का करे जाके बना तो वहाँ लक्ष्य ही जिसका सर का है, मानवता की सेवा करना लक्ष्य जिसका प्यारा है, ध्रुव तारे सा चमक रहा फाउंडेशन सबसे न्यारा है, रक्त को
दान तो महादान है, सबको ये सिखलाते हैं। रक्तवीर तो हर हालत में जीवन फूल खिलाते हैं। जगमग जीवन की नैया को लाखों बार उबारे, ध्रुव तारे सा चमक रहा फाउंडेशन सबसे न्यारा है। रक्त कोश, रक्त कोश, रक्त कोश फाउंडेशन। जीत गए जीतेंद्र जी सोनी, बेड़ी हराई लहराया। शरण में इसकी जो भी आया, धनी मिली उसको छाया। जीत गए जीतेंद्र जी सोनी, पेड़ हरा ये लहराया। शरण में इनकी जो भी आया, घनी मिली उसको छाया। राम गोपाल मनोज तारा, चंदने से निखारा है। ध्रुव तारे सा चमक रहा फाउंडेशन सबसे न्यारा है। रक्त कोश, रक्त को रक्त कोश फाउंडेशन। रक्तवीर ये सारे मिलकर देखो कैंप लगाते हैं। अनिल मरमिट नीतीशा शर्मा सबको ही समझाते हैं। रक्तवीर ये सारे मिलकर देखो कैंप लगाते हैं। अनिल मरमिट नीतीशा शर्मा देखो सबको बताते हैं। बूंदी बूंदी हम खुश भरेंगे, पढ़िए आज हमारा है। ध्रुव तारे सा चमक रहा फाउंडेशन सबसे न्यारा है। रक्त कोश, रक्त कोश, रक्त कोश फाउंडेशन। रक्त कोश, रक्त कोश, रक्त कोश फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा जी पुलक और श्री सौरभ सोनी से गुजारिश रहेगी कि सर के हाथों से आप अपना स्मृति चिन्ह और हमारी कुछ यादें आप लेके जाएं, तो आपको लगे कि रक्त कोष फाउंडेशन आपके साथ बड़े ही नज़दीकी से साथ जुड़ा हुआ है। कल से ही आपके चर्चे हमने सुने और आज इस बहुउद्देशीय सभागार में आपके द्वारा जो गायकी की गई, जिसके हम सभी साक्षी बने। जोरदार तालियां प्रतिमा जी पुलक और सौरभ सोनी जी के लिए। आप दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दोनों को स्मृति चिन्ह, दुपट्टा
भेंट करके एक अनुपम यादें रक्त कोष फाउंडेशन की प्रदान करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सौरभ जी की धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी यहाँ आए। श्री सौरभ सोनी जी की धर्मपत्नी जी भी साथ में हैं, आप भी मंच पर आए। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपके द्वारा, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप जिस अंदाज में वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। जहाँ हम सोचना शुरू नहीं करते, वहाँ पर सौरभ सोनी जी अपने उंगलियों से हमारे दिल के तारों को झंकृत कर देते हैं। जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। पूरा परिवार हमारे बीच में है, रक्त कोष फाउंडेशन के लिए बड़ी गर्व की बात है। पूरे परिवार के साथ में ये परिवार हमारे बीच आया है, तो सोचो रक्त कोष फाउंडेशन की जो नींव इतनी मजबूती से रखी गई है कि हर घर में रक्त कोष फाउंडेशन एक परिवार के सदस्य के तौर पर अपनी अहम जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। जोरदार तालियां सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए, जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट में कुछ कमी नजर आ रही है। हमारा कार्यक्रम अंतिम सोपान की ओर अग्रसर है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर गिरीश जी द्विवेदी सर से कि आप आए। आप स्टेट नोडल ऑफिसर ब्लड सेल राजस्थान जयपुर से हैं, आप हमारे बीच में हैं अतिथि के तौर पे। आप आए और रक्त कोष फाउंडेशन के साथ जो आपकी यादें जुड़ी हुई है, इनसे हम सभी को रूबरू करवाएं। डॉक्टर गिरीश जी द्विवेदी, स्टेट नोडल ऑफिसर ब्लड सेल राजस्थान जयपुर। आदरणीय एमडी सर, मंच आसीन सभी महानुभाव और आए हुए जी, राज्य सरकार की तरफ से जो ब्लड बैंक चलाए जा रहे हैं वो सब आप लोगों की वजह से फुलफिल हो रहा है, क्योंकि अगर जो है फील्ड में अगर डोनेशन नहीं होगा तो हम ब्लड नहीं चला पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सबको मैं बधाई का पात्र मानता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही हम जो है मानव सेवा कर पा रहे हैं। और चिकित्सा विभाग जो है ब्लड बैंक के नाम पे बहुत अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो सब आप लोगों की वजह से कर रहा है। और पर्टिकुलरली जो है आज मैं बधाई और देना चाहूँगा कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपकी संस्था ने। तो ये सब जो है प्रयास एमडी साहब की तरफ से जो है जो ये संस्था जो बनाई है, हमें अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके साथ काम करने का। और मैं समझता हूँ कि अब इनके नेतृत्व में हम भी और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपके सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो आप बोर्ड बनाना चाह रहे हैं तो वो सभी ब्लड बैंक में हम लोग जो है अवेलेबल करवाएंगे, ऐसी मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये सरकार का और आपका जो रिश्ता है जो वो बना रहे और ब्लड बैंक हमारा जो है अच्छी तरह रन करता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री डॉक्टर गिरीश जी द्विवेदी सर का। अगले पायदान पे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अतिथि के तौर पे हमारे बीच विराजमान श्री मनीष जी चौधरी, आप राज्य समन्वयक ब्लड सेल राजस्थान जयपुर से हैं। आप आएँ और आप अपने अनुभवों से हमें रूबरू करावें। सभी को नमस्कार और सैल्यूट मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सैल्यूट। वाकई रक्तदान 1 यूनिट रक्तदान कराना अपने आप में बहुत कठिन बात है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतना यूनिट रक्तदान कराया है, इसके लिए वाकई आप सैल्यूट के पात्र हैं। और मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि अभी तक अपन जो एक मुहिम लेके, एक मशाल लेके चले हैं, तो अपनी प्राथमिकता में हम लोग जो है राजकीय ब्लड बैंकों को रखें, क्योंकि वहाँ हमारे पास जो पेशेंट आता है वो ऐसा है कि उसके पास देने वाले बहुत कम लोग हैं। जो निजी या चैरिटेबल ब्लड बैंक है या निजी हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, उनके पास व्यवस्थाएं और भी हैं, उनके पास देने वाले भी कई सारे लोग हैं, लेकिन
जो राजकीय व्यवस्था में एक बार जो मरीज आ रहा है उसके पास वाकई देने वाले नहीं होते और एक अटेंडेंट होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप राजकीय ब्लड बैंकों को स्वैच्छिक रक्तदानों में प्राथमिकता दें। दूसरी अभी हमारी जस्ट बात हो रही थी सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमने बहुत पुराने मतलब मेरे भी जन्म से पहले का एक सर्कुलर था वित्त विभाग का कि कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करेगा तो उसको 1 दिन की छुट्टी मिलती है। तो सर उसको बहुत लंबा समय हो गया है, आपकी अगर अनुमति हो तो हम उसको रिवाइव करेंगे सर। तो सभी ब्लड बैंकों को भेजेंगे और अब वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि मुझे अब इस फाउंडेशन का बहुत जल्दी ही सक्रिय सदस्य होना चाहिए और मैं आप सर से निवेदन करता हूँ कि मुझे इस परिवार में आज जोड़ लीजिए, क्योंकि वाकई सरकार में हम लोग काम करते हैं, बहुत सारी अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम करना अपने आप में एक नई चुनौती और एक वाकई जिसे कहना चाहिए ना अविस्मरणीय जिसे बात होती है वो बहुत ज़रूरी है। और वो जब तक हम नहीं करेंगे फील्ड में तो राज्य स्तर पर बैठकर हम शायद उतनी तल्लीनता और उतनी गहराई के साथ हम हमारे कार्यक्रम को फील्ड तक और आम जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक हम उस फील्ड के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि रक्त कोष फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे बिल्कुल नीचे तक की जो बात है वो पता लगेगी और मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि आपकी बात को राज्य स्तर पर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, क्रियान्वित कर पाऊँ। मैं मेरी बात ये 2 लाइनें कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि रक्त कोष फाउंडेशन ने जो किया है वो वाकई अपने आप में एक मील का पत्थर है। हम आगे राजस्थान की और भी बहुत सारी संस्थाओं, क्योंकि अब हमें लगता है कि वृहद होना पड़ेगा और वृहद होने के लिए हमें समावेशी होना है और समावेशी होने के लिए हमें केवल राजस्थान नहीं और राष्ट्र स्तर पर जाना होगा। उसके लिए जो रक्तदान के क्षेत्र में और भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे भी सीखना है और उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता, भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता और रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता, रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष जी चौधरी सर ने जो बातें हमें बताई। आज रक्त कोष फाउंडेशन का अब तक का जो दौर था वो सिर्फ जिला स्तर पे ब्लड बैंक से था। आज आपने आपके मतलब कार्य की जो 4 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं जिसे आपने स्टेट लेवल पे अहम उपलब्धि हासिल की है, इस कारण आपका जुड़ाव रक्त कोष का सीधे सीधे ब्लड बैंक ब्लड सेल जो राजस्थान लेवल पे है और हमारे लिए जितना बेस्ट होगा सर करेंगे और हमारा जितना बेस्ट होगा हम सर के लिए करने का प्रयास करेंगे। तो अगले पायदान पे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्त कोष फाउंडेशन श्री राम गोपाल जी बिश्नोई, आप आए। मेरे आदर्श एवं रक्त कोष फाउंडेशन के संस्थापक महोदय आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी सर एवं सम्मानित मत और सभी रक्तवीरों जो राजस्थान के कोने कोने से पधारे सभी रक्तवीरों को सबसे पहले तो मैं आज विश्व रक्तदाता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और सभी का आप इस राजस्थान राज्य स्तरीय रक्तदान अधिवेशन एवं रक्तदाता सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रक्तदान के विषय में उसके महत्व में के बारे में इस अधिवेशन में पूर्व में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और आज हमारे बीच में आदरणीय सोनी सर हम सभी को मोटिवेशन प्रदान करेंगे। इसलिए मैं कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दे पर आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं। समय की महत्ता देखते हुए मैं संक्षेप में ही आपका थोड़ा सा समय लूँगा। रक्त कोष फाउंडेशन की स्थापना की पृष्ठभूमि जैसा कि पूर्व में भी बताया गया, जालौर जिले में आप जिला कलेक्टर के पद पर पदासीन थे। उन्होंने उस वक्त एक विश्व श्रमिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई 2015 को रक्तदान शिविर आयोजित किया था और मैं आप सभी के सामने कहना चाहता हूं कि मैंने मेरी जिंदगी का सबसे पहला रक्तदान सर की प्रेरणा से 2015 में किया था, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और हमारे जिला परिषद के सीओ साहब थे जवाहर जी चौधरी, उनका भी ओ नेगेटिव था। तो पूरे उस रक्तदान शिविर में 101 में से हमारा 2 का वो नेगेटिव था। तो हम दोनों ने सर से निवेदन किया तो सर ने कहा यार बहुत अच्छा है, आप इसमें उस टाइम व्हाट्सएप का नया ज़माना आया था तो अगर आप एक ग्रुप बना दीजिए और जो रेयर ग्रुप है उसके बारे में जो आप मिलके कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए हर कोई डोनर आसानी से मिल नहीं पाता और ब्लड बैंक में कई बार है वो यूनिट भी उपलब्ध होती नहीं है। तो सर की प्रेरणा से हमने वो ग्रुप खड़ा किया, अच्छा सा उसमें प्रगति हुई।
तो सर ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, उसमें तो रोजा सर भी जुड़े हुए थे ग्रुप में, तो उन्होंने क्या उसको वाइड कॉन्सेप्ट दे दिया और आप झालावाड़ के जिला कलेक्टर पद पर पदासीन थे। 14 जून 2018 आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व रक्त कोष फाउंडेशन की स्थापना हुई और सर ने जो एक वो पौधा वहाँ लगाया था वो आप सभी के रूप में फलीभूत आज हो रहा है। वो सर के ही आशीर्वाद, प्रेरणा, मोटिवेशन का ये परिणाम है। उसके बाद हमारा उस वक्त भी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, परंतु वैसे वैसे आप जुड़ते गए। जैसे जालोर का 1-2 डिस्ट्रिक्ट का झालावाड़ का ग्रुप चला, एक दिन का मेरे पास मनोज जी का कॉल आता है कि आप जालोर का ग्रुप चलाते हैं। उस टाइम मैं जालोर का जिला संयोजक था, तो कि मैं भी गंगानगर का ग्रुप चलाना चाहता हूँ। तो मैं आप सर से बात की और मनोज जी को जिला संयोजक गंगानगर बना दिया, वो बना दिया। उस टाइम चंद्राराम जी वगैरह, उस टाइम आज जो राज्य स्तरीय, आज फर्स्ट जिला स्तरीय पुरस्कार मनोज जी का कॉल आया। उस टाइम फिर क्या ये थोड़ा 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला, तो 12 के साथी भी जुड़ गए। तो 12 के साथियों ने एक नई डिमांड की। नंदलाल जी का मेरे पास कॉल आता है। नंदलाल जी कहते हैं कि आपने हमें जस्ट बता दिया कि आप जिला संयोजक 12 हो या जिला अध्यक्ष 12 हो, आप हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। मैंने सर से निवेदन किया, नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, तो हम नियुक्ति पत्र बिना रजिस्ट्रेशन कैसे दे सकते हैं? बिना रजिस्ट्रेशन नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन की समस्या, देखो आपकी फिर से समस्या है। हमने फिर रजिस्ट्रेशन करवाया, ट्रस्ट एक्ट के तहत रक्त कोष फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नियुक्ति पत्र जारी किए। जैसे अभी हम नियुक्ति पत्र जिसको भी दायित्व दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं, वो उससे नियुक्ति पत्र का कॉन्सेप्ट निकला। धीरे धीरे ये चीज आई आगे। उसके बाद में एक बार चंद्राराम जी का कॉल आता है कि आप हमें आई कार्ड दीजिए। अब आई कार्ड देना भी किसी का सर खाली नहीं होता है। मैंने सर से वापस निवेदन किया, आई कार्ड तो नहीं देंगे, सर ने क्लियर मना कर दिया। तो फिर उसका निवेदन किया, तो उसके बाद में सर का एक दिन मेरे पास कॉल आया, आई कार्ड देंगे पर एक शर्त है, सभी का इथिकल सर्टिफिकेट आप भरवाओगे। ब्लड डोनेशन एक पवित्र काम है। आप हो सकता है आप राजस्थान से कहाँ कौन बेड प्रैक्टिस का भी हमें साथ जुड़ सकता है, भाई हमें पता भी नहीं है, हमारे साथ जुड़ भी सकता है। तो पहला इथिकल सर्टिफिकेट लेंगे और वो भगवान की और अपने शपथ डाल के एक साइन करके देगा कि मैं इन बिंदुओं पर आपको ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं इस आपके साथ जुड़कर समाज सेवा के रूप में मैं काम करना चाहता हूँ। सर ने ये दिया कि मेरे को 1 दिन 2 दिन का टाइम है, इथिकल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बना के भेज। मैंने बनाया, सर ने करेक्शन की और ये हो गया। फिर आपको दिया और पहला इथिकल सर्टिफिकेट मैंने दिया, उसके बाद आप सब लोगों ने इथिकल सर्टिफिकेट दे दिए। इथिकल सर्टिफिकेट देने के बाद ही हमने आई कार्ड जारी किए, जो आप सभी को आज और पूर्व में आपको मिल गए होंगे। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ता गया और आज सभी को इथिकल सर्टिफिकेट दे दिया वगैरह। आज 4 वर्ष के अंदर देखो, वो जालोर का 1 मई 2015, फिर 14 जून 2018 और आज 14 जून 2022। आज 21 लगभग 20-21 डिस्ट्रिक्ट, 500 ब्लड डोनेशन कैंप राजस्थान में और 60,000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन यूनिट। वो सब आप लोगों की मेहनत है, सर का आशीर्वाद है, प्रेरणा है। उसके साथ में जो आपने फील्ड में ये रक्तदाताओं को मोटिवेट करके, सर हमको मोटिवेट करते हैं, आप सभी है वो रक्तदाताओं को मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। इसके लिए मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। इसके साथ में मैं आज एक थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। जैसे इथिकल सर्टिफिकेट ये है, जिन भी लोग प्रभारी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं या जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, पड़ोसी जिले में बनाना चाहते हैं, सक्रिय रक्तदाता है, काम करना चाहते हैं, तो ये इथिकल सर्टिफिकेट है। इस इथिकल सर्टिफिकेट पे या फोटो लगाएंगे, अपना पूरा डिटेल करेंगे, ये पूरी है, साइन करके हमें व्हाट्सअप करेंगे। आज है वो आपके प्रत्येक फोल्डर के हमने ये फोल्डर में ये डाला है। तो आप अभी भी कोई है तो उसे इथिकल सर्टिफिकेट बना के यहाँ जमा करवा सकते हो या भर के उसके बाद PDF बना के हमें जमा करवा सकते हो। इसके बाद में ये एक प्रपत्र है ब्लॉक प्रभारी मनोनयन का, उसमें जिला सचिव, जिला संयोजक और जिला अध्यक्ष ये भी शपथ पूर्वक कहेंगे ये हम ब्लॉक प्रभारी बनाना चाहते हैं और बहुत ही सच्चरित्र हैं और पूर्णतः सेवा भाव के कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी से काम करके ये रक्तदान की सेवा करेंगे। ये वो आप तीनों है वो प्रमाण पत्र देंगे। इसके बाद में ये आई कार्ड का फॉर्मेट ये भी आपके प्रत्येक फोल्डर के अंदर दे दिया गया है। इसमें आप इंग्लिश में भरेंगे और एक फोटो भी लगाएंगे, नीचे हस्ताक्षर भी करेंगे। ये आई कार्ड का फॉर्मेट है। आई कार्ड का फॉर्मेट भरने के बाद आप मनोज जी को आप प्रेषित कर दीजिए, PDF प्रोसेस कर दीजिए, अभी दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आई कार्ड बन जाएगा। पर आई कार्ड उसी का बनेगा जो इथिकल प्रमाण पत्र भरेगा और जिला स्तरीय कार्यकारिणी की भी अनुशंसा होगी। और इसके बाद में ये सुझाव पत्र है। सुझाव पत्र में 5-7 बिंदु है। आप इस सुझाव पत्र को भी भरिए। आपके कोई भी ऐसा सुझाव हो उस पर
हम विचार करेंगे और उसके बाद इसका जो सारांश होगा हम सर से डिस्कस करके उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और उसके बाद ये रक्तदान शपथ आपके फोल्डर में डाली गई है। जहाँ भी आप रक्तदान शिविर आयोजित करवाएं या ऐसा कोई भी जागरूकता का कार्यक्रम हो वह रक्तदान की आप शपथ अवश्य दिलाएं। अभी आपने तंबाकू मुक्त राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही बड़े मिशन के तहत है वो तंबाकू मुक्त शपथ दिलाई है। तो शपथ का असर होता है कि अंदर से एक फीलिंग और प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो आप ये रक्तदान की शपथ भी आवश्यक रूप से आप दिलाएंगे। इसके साथ में ये प्रशस्ति पत्र है। इस प्रशस्ति पत्र के अंदर हमने एक रेड क्रॉस फाउंडेशन ने प्रशस्ति पत्र ये तैयार कर दिए हैं और आप सबको आज मुहैया करवा दिए हैं। इस प्रशस्ति पत्र में किसी का भी नाम नहीं है। रेड क्रॉस फाउंडेशन, उसके उद्देश्य, रजिस्ट्रेशन नंबर, रक्तदाता, निवासी, ब्लड ग्रुप, स्थान और साथ में जारीकर्ता का हस्ताक्षर। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारा नाम नहीं है, नाम किसी का भी नहीं है, सर का भी नाम नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी जारी करेगा अपनी सील बना लीजिए। सील वही बनाएगा जिसको हम दायित्व देंगे, फिजिकल सर्टिफिकेट के बाद हम दायित्व देंगे, उसके बाद ही सील बन सकती है, पहले नहीं। आपने माना कि गंगानगर वालों ने सील बना रखी है, माना कि जालोर के अध्यक्ष जारी करता है, अरविंद पारंगी जिला अध्यक्ष रेड क्रॉस फाउंडेशन जालोर, सील बना दो, यहाँ सील लग जाएगी। अध्यक्ष की लगानी, अध्यक्ष का सचिव संयोजक। और अब आप कहोगे हमारी सहयोगी संस्था के तहत आप हम डोनेशन करवाना चाहते हैं तो सहयोगी संस्थाओं की भी सील होगी, उसके पदाधिकारी भी, उसकी भी साथ में इस पे लगा लो, तो आपके नाम और पद और वो जहाँ किस वक्त दे रहे हैं ये सब कुछ है वो उसको आ जाएगा। इसके बाद एक बैनर की समस्या आती है। हम क्या है, बहुत सारे ऐसे बैनर है वो न हमें ज्ञात होता है न सर को भी पता होता है, और बैनर जारी कर देते हैं और बैनर में हम लैंग्वेज या ऐसी कुछ लिख देते हैं जो बाद में भी वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, वो फिट नहीं बैठती है। तो ये आपको बैनर प्रत्येक जिला कार्यकारिणी को हमने 10-10 बैनर दे दिए हैं। उस बैनर में आप देख लीजिए ये रेड क्रॉस फाउंडेशन जिला शाखा डैश डैश है, आप वहाँ मार्कर पेन से भर दीजिए हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सिरोही, आपका हार्दिक स्वागत करता है। और स्थान उस ब्लड बैंक का भर दीजिए, या शिविर स्थल हो तो शिविर स्थल का भर दीजिए, राजकीय ब्लड बैंक है जो भी माना कि बाड़मेर की है तो बाड़मेर का भर दीजिए। तो ये एक मोरल है। इसके अलावा आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी का फोटो लगा दे, सर का फोटो लगा दे या किसी का भी फोटो लगा दे, फोटो अब नहीं लगाना है। और एक मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, पूर्णतः गैर राजनीतिक रहें, किसी भी गैर राजनीतिक रखें, केवल और केवल समाज सेवा के लिए ही काम करें, नाम के लिए काम नहीं करें। हम सभी अपने काम के लिए काम करते हैं, नहीं नाम के लिए काम करते हैं। आज सभी इस अवसर आप पधारे हैं, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करवाने के लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय सोनी सर की मार्गदर्शन के लिए सोनी सर का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी आपने हमें जहां जहां हम कंफ्यूज हुए हमें मार्गदर्शित किया। उसके बाद में मनोज जी सुतार हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, ताराचंद जी शर्मा महासचिव जी हैं, हमारे नीतीशा जी मैम है जो कोषाध्यक्ष जी हैं, और अनिल जी मरमट जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी हैं। आप सबने टीम वर्क के रूप में इस कार्यक्रम को वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और बीड़ा उठाया। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है, ताराचंद जी सिक्किम में बैठे हैं, मैं उदयपुर में बैठा हूँ, सर जयपुर में बैठे हैं, मनोज जी अनूपगढ़ में बैठे हैं, मैडम जयपुर में बैठे हैं और 12 में अनिल जी है। फिर भी हमने एक कोऑर्डिनेशन करके ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाने की कोशिश की और उस कोशिश में आप सभी ने पूर्ण सहयोग दिया। और प्रत्येक जिले से आप प्रतिनिधि के रूप में 2, 3, 5, 7 लोग आए। तो मैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक के पदाधिकारी और सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ में सर के साथ में स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारी महोदय मनीष जी और गिरीश जी पधारे, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में इस कार्यक्रम में पधारे प्रतिमा पुलिक मैम, सौरभ जी और अन्य जिन्होंने भी गीत और कविता की प्रस्तुति दी। इस प्रतियोगिता जो 10 दिन आयोजित की, इस प्रतियोगिता में भाग लेके कोई भीलवाड़ा से आ रहा है, कोई जालोर से आ रहा है, कोई कोटा से आ रहा है, आप भी पधारे। साथ में जो उनके अभिभावक आए और जो सर की प्रेरणा से पता चला कि ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे हमारा कार्यक्रम केवल और केवल रक्तदान रेड क्रॉस फाउंडेशन का था और फिर भी जैसे पता चला कि ये कार्यक्रम हो रहा है और सर भी पधार रहे हैं तो वो भी आ गए। उन सभी का मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और पुनः मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी रक्तदान के क्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करके आदरणीय सोनी सर के सपने को साकार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम गोपाल जी बिश्नोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्तकोष फाउंडेशन। अगले पायदान में ले चलता हूँ स्मृति और अभिनंदन की ओर। रक्तकोष फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 5 स्तंभ जिन्होंने बड़े अथक प्रयासों से इस कार्यों को अंजाम दिया, इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को इस मुकाम तक पहुंचाया, तो इनका उचित अभिनंदन और सम्मान के लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर से कि आप इन 5 रक्तकोष फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 5 सदस्य हैं, इन 5 का आप स्मृति चिन्ह के द्वारा अभिनंदन करावें। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी बिश्नोई आप आए। अगले पायदान पे मैं बुलाना चाहूंगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मनोज जी सुतार। श्री राम गोपाल जी बिश्नोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप हमारे फाउंडेशन के संरक्षक और संस्थापक महोदय से अभिनंदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अगले पायदान पर हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मनोज जी सुतार, आप आए। राष्ट्रीय महासचिव श्री ताराचंद जी शर्मा, आप भी आए। सोनी सर से आप अभिनंदन पत्र प्राप्त करें। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल जी मरमिट, आप भी पधारें। डॉक्टर अनिल जी मरमिट। मैं गुजारिश करूंगा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती नीतिशा जी शर्मा, आप भी आए। मनोज जी सुतार के बाद में ताराचंद जी शर्मा, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये साथ में जो अभिनंदन पत्र जो लकड़ी की फ्रेम में दिख रहे हैं वो 12 टीम तैयार करके लेके आई है। जोरदार तालियां पूरी 12 टीम के द्वारा। इन्होंने अपनी स्व प्रेरणा से ये नवाचार किया है। नीतिशा मैम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आप। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती नीतिशा जी शर्मा। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल जी मरमिट भी सर से अभिनंदन पत्र प्राप्त करें। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल जी मरमिट, आप भी आए। मैं 12 टीम से गुजारिश करूंगा कि आप आए और सोनी सर को अभिनंदन पत्र जो आपके द्वारा तैयार करके लेके आए हैं आप सर को भेंट करें। पहले एक बार राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल जी मरमिट का अभिनंदन हो जाए। टीम 12 आप अपनी स्वप्रेरणा से पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अभिनंदन पत्र तैयार करके लेके आई हैं। आप सोनी सर को ये सम्मान अभिनंदन, जोरदार तालियां टीम 12 के लिए। अगले पायदान पे मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर से कि हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आए। भाई पीछे डॉक्टर गिरीश जी द्विवेदी सर, स्टेट नोडल ऑफिसर ब्लड सेल राजस्थान जयपुर को अभिनंदन पत्र दें। डॉक्टर गिरीश जी द्विवेदी। साथ में आए श्री मनीष जी चौधरी, राज्य समन्वयक ब्लड सेल राजस्थान जयपुर। पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया भावना जी सक्सेना के स्थान पर मैं बुलाना चाहूंगा पूजा जी शर्मा, आप आए और भावना जी सक्सेना का स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। पूजा जी शर्मा, जोरदार तालियां सभी के लिए। निर्णायक की भूमिका निर्वहन की पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में भावना जी सक्सेना ने और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे बीच में आए। अगले पायदान में शुरू से हमारे बीच में आए श्री हितेश कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आपने ढोलक वाद्य यंत्र के माध्यम से श्री जितेंद्र जी परियार का सहयोग किया। श्री तेज जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए। समय की बाध्यताओं के मद्देनजर मैं जल्दी नाम पढ़ रहा हूं। अगले पायदान पे मैं गुजारिश करूंगा पूरी टीम गंगानगर से कि आप एक साथ आए और एक एक करके सर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। टीम गंगानगर जल्दी 1 बाय 1। जो नाम मैं नहीं ले पाऊंगा माफी चाहूंगा, मेरे पास लिस्ट है पूरी, सर ने मुझे दी है, लेकिन अपने लंच का समय होने के कारण मैं आप सभी के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। टीम गंगानगर यहाँ पर आए। टीम गंगानगर पूरी एक साथ आए और सर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें और सर के साथ एक बहुत ही बेहतरीन आपका छाया चित्र खींचा जाएगा। सभी को बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ आए। टीम गंगानगर के बाद मैं बुलाना चाहूंगा टीम झालावाड़ को। टीम झालावाड़ आए, जोरदार तालियां टीम झालावाड़ के लिए। बहुत ही उत्साह से लबरेज आप आए, कल से ही हमारे साथ हैं, कल से ही इन्होंने बेहतरीन उम्दा अनुशासन का हमारे साथ साझा व्यवहार किया।
अगले पायदान पे मैं बुलाना चाहूंगा टीम जालोर। जिलाध्यक्ष अरविंद जी पारंगी से गुजारिश कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आए। जिलाध्यक्ष अरविंद जी पारंगी। टीम झालावाड़ के बाद टीम जालोर तैयार रहेगी। पहले टीम झालावाड़ आ जाए, एक साथ टीम झालावाड़ आएगी। आप जाओ, फोटो ले दो। ये किसका फोन है? ये मेरे बुआ का है। रिचार्ज हो जाएगा। टीम झालावाड़ के बाद टीम जयपुर। हाँ, फोटो ले, बस डायरेक्ट ले ले। टीम झालावाड़ का बहुत बहुत अभिनंदन। टीम झालावाड़ के बाद टीम जालोर आए। टीम जालोर के बाद टीम जयपुर। पूरी टीम आए। नितिजा जी शर्मा से गुजारिश रहेगी अपनी पूरी टीम के साथ आप आए और सर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करने में टीम जयपुर का सहयोग रहा। जो भी जयपुर से आपके साथ आए हैं पूरी टीम को आप बुलाएं। मैम सामने देखिए, मैम सामने देखिए। टीम जयपुर। टीम जालोर के बाद टीम जयपुर। समय की बाध्यताओं के कारण मैं किसी का नाम लेने में असमर्थ हूँ, माफी चाहूंगा। एक से बढ़कर एक शख्सियत अभी भी हमारे सामने से अनीता जी व्यास जा रहे हैं, जिन्होंने कुल 50 से अधिक बार रक्तदान करके पूरे राजस्थान में जालोर का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां अनीता जी के लिए। इनको नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां इनके लिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। टीम जयपुर के बाद में टीम सुरेश से गुजारिश रहेगी। टीम जयपुर के बाद टीम सुरेश। जोरदार तालियां सभी के लिए। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर कल से हमारे साथ बने हुए हैं और आने वाले वर्षों में हम सभी साथ में रहेंगे। इसी इल्तिजा के साथ मैं टीम सुरेश से गुजारिश करूंगा कि आप आए। टीम जयपुर के बाद टीम सुरेश। ये सब अपने अपना स्थान ग्रहण करें। जिनको स्मृति चिन्ह मिल गया, मेरी गुजारिश है। अभी सोनी सर का उद्बोधन बाकी है। ये अभिनंदन इसलिए पहले करवा रहे हैं कि फिर आप मतलब सर का उद्बोधन आराम से तल्लीनता से सुन सको, किसी के मन में क्यूरियोसिटी नहीं रहे। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिन जिनको स्मृति चिन्ह मिल गया, माफी चाहूंगा ये सबके फोटो हमारा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर आप शाम तक आपके ग्रुप के अंदर सारे फोटो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। फोटो सबको मिल जाएंगे। हाँ। के बाद टीम जोधपुर। हनुमानगढ़ के बाद टीम जोधपुर। सामने ये जिन जिन को स्मृति चिन्ह मिल जाए, मैं गुजारिश करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के अनुशासन को बनाए रखें। ये कार्यक्रम आपका और हमारा सबका है। टीम हनुमानगढ़ के बाद टीम जोधपुर। टीम जोधपुर। टीम जोधपुर के बाद टीम 12। टीम 12। टीम 12 के बाद टीम नागौर। हनुमानगढ़ के बाद टीम जोधपुर। जोधपुर के बाद 12। 12 के बाद नागौर। टीम नागौर। टीम बाड़मेर। श्री राम जी ढाका से गुजारिश कि आप अपनी टीम के साथ आए। टीम 12, टीम नागौर, टीम बाड़मेर। श्री राम जी ढाका अपनी टीम के साथ आए। टीम बाड़मेर के बाद टीम कोटा से गुजारिश है मेरी। टीम बाड़मेर के बाद टीम कोटा। टीम कोटा। टीम कोटा के बाद टीम पाली। जोरदार तालियां इन सभी के लिए जिन्होंने अपना समय निकालकर इस राज्य स्तरीय समारोह की शोभा बढ़ाई। टीम पाली के बाद में टीम सीकर। टीम सीकर। टीम बीकानेर। टीम सीकर के बाद टीम बीकानेर। आप आए।
टीम बीकानेर के बाद टीम चूरू, टीम बीकानेर के बाद टीम चूरू, टीम चूरू। ये सभी से गुजारिश है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है। आज शाम तक इस कार्यक्रम के सारे फोटो आपको अपने अपने जिलों के ग्रुप में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए टीम चूरू के बाद टीम उदयपुर, डॉक्टर साहब आए टीम उदयपुर से अपनी पूरी टीम के साथ। टीम बीकानेर, टीम चूरू के बाद टीम उदयपुर। जोशी सर, डॉक्टर साहब से गुजारिश कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आए, बहुत ही बेहतरीन कार्य। टीम उदयपुर के बाद टीम चित्तौड़गढ़, जी मदन जी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ आओ। टीम चित्तौड़ के बाद टीम प्रतापगढ़, टीम प्रतापगढ़। इसके अलावा ऐसा कोई जिला जिसका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पाया हूँ, वो भी निवेदन है कि आप आए। ऐसा कोई जिला जिसका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ और जो कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित है वो भी यहाँ आ जाए। मैं चाहूंगी प्रकाश सर जितने दूर से आए हैं जालूर से, पर उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सर प्लीज आपका भी प्रकाश जी आइए आइए। अरे आपका तो बहुत बढ़िया प्रकाश जी। प्रकाश जी आपने बहुत बढ़िया सोचा। प्रकाश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। हमारे साथ गुजारिश करूंगा टीम बाड़मेर से कि आप अपनी टीम के साथ आए और एक जो पोस्टर जो आप कार्यों के लिए तैयार करवाया है 14 जून से 20 जून के बीच रक्तदान जागरूकता अभियान का ये पोस्टर टीम बाड़मेर के द्वारा 7 दिवसीय समारोह के रूप में किया जा रहा है। जोरदार तालियां टीम बाड़मेर के लिए। इन्होंने इस पोस्टर के माध्यम से रक्तदान जागरूकता का एक प्रेरणादायी काम किया है। पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। और इसी के साथ इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि संस्थान के संरक्षक और संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर आपको इस पोस्टर विमोचन के बाद उद्बोधित कराएंगे, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम सभी कल से यहाँ पर एकत्रित हैं और हम सबका एक ही आशा, अभिलाषा, विश्वास कि सर एक बार हमारे बीच आ जाएं, हमारे जो ऊर्जा का संचार बहुत ही तीव्र गति से हो। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर से कि आप आए और हम सभी को उद्बोधित कराएं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कराएं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी सर। आज के इस रक्तदाता सम्मान समारोह में सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि एक परिवार की तरह आप अलग अलग जिलों से यहाँ, मैं ग्रुप में पढ़ रहा था कि लिख रहे थे कि हम रवाना हो रहे हैं, ये हमारी जीप का फ़ोटो जिसमें बैठे हैं, बस का फ़ोटो, हम यहाँ पहुँच गए हैं। अलग अलग जिलों की टीमों से जब आप मिलते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि लोग बिना वजह आज के ज़माने में ऐसी बातें करते हैं कि ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है। हमारी सबकी तो जाति, धर्म, हमारा स्थान, उसका एक ही नाम है, वो है रक्त की एक बूंद। और वो आपने कल साबित किया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये रक्तकोष फाउंडेशन है, इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे और क्या सोचकर हमने इसकी शुरुआत की है। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा कि जिस दिन इस रक्तकोष फाउंडेशन के तौर पर आज से 4 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज के इसी ढंग के एक ऑडिटोरियम में जब हमने बात की थी, उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम इस ढंग से 60,000 यूनिट तक पहुँचेंगे। पर आप सब लोगों का सहयोग और उसमें प्रत्येक उस व्यक्ति का भी सहयोग, उस रक्तवीर का सहयोग जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूं, पर वो किसी ब्लॉक कार्यकारिणी का मेंबर है और जी जान से लगा हुआ है। इससे ज़्यादा पारिवारिक संबंध की तरह
कोई संस्था कैसे काम कर सकती है, आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि जिस जिले के ग्रुप में मुझे कुछ एक ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिसमें हो सकता है मैंने 7 महीनों के बाद 8 महीनों के बाद केवल एक थम्स अप का निशान बनाया हो, पर वो ग्रुप कभी ये नहीं सोचता है कि हम इतनी बार लिखते हैं तो इन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया है। यह जो भावना है यह बाजार में कोई कैप्सूल की तरह मिलती नहीं है, यह अंदर से आती है, ये सोचकर आती है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और अगर हमारा एक साथी एक प्रशासनिक दायित्व को निभा रहा है तो हमें उसकी मजबूरियां समझते हुए, अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए, उसका जो भी समय हमें मिल रहा है वो हमें ये मान के लेना है कि जैसे कल भी यही कहा था, परसों भी यही कहा था, रोज यही कह रहे हैं। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी समझ, ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोग अपने पद की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से लोगों को जोड़ते हैं, पर वो साथ लंबा नहीं चलता है। मैं अभी जैसे जितेंद्र खड़ा था तो मैं जितेंद्र से पूछ रहा था कि भाई तुम आज से 10-12 साल पहले भी ऐसे थे। मैंने जिससे भी प्रयास किया है, जब कभी भी मैंने ये सोचा है कि वो संबंध इस आधार पे बने कि हम एक दूसरे का सम्मान कर पाएं। वो इस आधार पे बने कि मैं भले ही 4 साल के बाद में मिलूं आपसे, मैं आपसे 7 साल के बाद में मिलूं, परंतु हमारे अंदर गर्मजोशी, हमारा मिठास, हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होगा जैसे हम रोज बात करते हैं। ये गिले शिकवों का टाइम नहीं है। आप सोचिएगा, हम जब इंसान पढ़ते हैं उसके बाद युवा अवस्था शुरू होती है। जब आदमी युवा होता है उसको लगता है कि ये पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। उसको लगता है कि जब शर्ट का वो एक कॉलर खोल के कॉलर शर्ट को पीछे ऐसे पटकता है और आसमान की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि पहले वाले मजाक करते होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वक्त जो बहुत तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से जिंदगी में आगे चला जाता है। हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है आपके वो काम जो आपने एक इंसान के तौर पे किए थे। आपके पास बचती है ये संतुष्टि कि मैंने वहां पद की लालसा नहीं की थी, मुझे वहां कोई ब्लॉक कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर नहीं बनाया था, पर मैं किसी गरीब आदमी की जान बचाने के लिए उस ग्रुप का सक्रिय सदस्य बनकर काम कर रहा था। रगों में दौड़ने के नहीं हैं हम कायल, जो आंखी से न टपका वो लहू क्या है, और हम उस लहू के मानिंद काम करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस इंसान के मन में ये लालच आता है, ये भाव आता है, लोभ आता है, ये इच्छा जागती है, लालसा पैदा होती है कि मुझे ये पद मिले, वो इंसान लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस रक्तकोष फाउंडेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि रात के अगर 1 बजे भी मैसेज आया है, मैं ऐसे रक्तवीरों को सम्मान करना चाहूंगा जो अपनी ढाणी से जीप किराए करता है, सिर्फ ये सोचकर कि जिला मुख्यालय पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आई हुई एक लेडी को बच्चे के जन्म के दौरान खून की जरूरत है और वो वहां पहुंचता है। उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए कि वो रक्त कोष का सदस्य है। आप सोच के देखिएगा जरा, आप सोच के देखिएगा कि अगर आपको किसी ऐसे परिवार में रहने का मौका मिले जिस परिवार के अंदर अपेक्षाएं नहीं है, जिस परिवार के अंदर तमन्नाएं नहीं हैं, जिस परिवार के अंदर बेवजह की उम्मीदें नहीं हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ये 10 लाइनें मेरी तारीफ की लिखेगा, ऐसी उम्मीदों से हटकर काम करने वाला जो परिवार है वो टूटता नहीं है, वो मजबूत रहता है। और रक्तकोष की जो कामयाबी 4 साल में पहुंची है वो केवल इसी वजह से पहुंची है कि नाम के पीछे राम लगा है, वो चेना राम है, चाहे मनोज जी हैं, राम गोपाल है, वो जितेंद्र है। हम उस प्लेटफॉर्म पे एक जैसे हैं और हम सबका नाम केवल रक्तवीर है और हम रक्तकोष फाउंडेशन के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा और आप इस बात को बिल्कुल इस बात की गांठ बांध लीजिएगा। अच्छी चीज के लिए जब आप जुड़ते हैं, कई बार उस चीज को पनपने में, बढ़ने में, आगे जाने में समय लगता है। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी भी आए थे जिनको लगता था कि अगर उन्होंने इतना काम किया है तो हम उनकी इतनी सराहना कर दें, वो हम कर नहीं पाते हैं तो वो 2-4 दिन में हट जाते हैं। हमारे साथ वही टिका हुआ आदमी है जो मिट्टी का आदमी है, जो माटी का आदमी है, जो अपने पसीने की कदर जानता है, जिसको पता है कि अगर 1 साल तक भी मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो भी मैं काम करूंगा, ये सोच के काम करूंगा
कि मैं जिस परिवार का सदस्य हूं उस परिवार में जब कभी भी हम आमने सामने मिलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर मेरे प्रति इज्जत के भाव आते हैं। और ये इज्जत के भाव दुनिया के कई सारे मेडल और कई सारे प्रमाण पत्रों से बड़े हैं। और वो सारी इज्जत आपके प्रति अर्पित है मेरी। मैं वो सारा सम्मान आपको देना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल 4 साल में 21 जिलों से 500-600 कैंप कराकर 60,000 ब्लड यूनिट आप लोगों ने दिलवाई जो है, बहुत बड़ी बात है। और यह मौका हमें मिला, आपको मिला, इसलिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहना है। हम जिस राजस्थान की माटी के लोग हैं, इस माटी के अंदर हमें एक चीज़ सिखाई गई है, आप अपना प्रयास करें, आप बहुत सच्चे मन से प्रयास करें। निश्चित तौर पर हम सबका प्रयास है वो पूरी दुनिया को दिखेगा। अभी जैसे मेरे से पहले बोलने वालों ने बताया कि रक्त कोष की पहचान इस तरीके से है। हमारी कनाडा की जो मैडम घोषाल मैडम थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको ज़रूरत थी और रक्त कोष से जो आदरणीय नितिशा मैम है, उन्होंने मदद किया। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग इसी तरीके से काम करें। और मैं रक्त के बारे में सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे नाम के पीछे IAS नहीं लगा होता, मैं ये इस पद पे होता या किसी और पद पे होता, पद पे नहीं होता, मैं मेरा खेती कर रहा होता, मेरी टेलरिंग की शॉप होती, कुछ भी होती, पर मैं मेरे इस जज्बे को इसी तरह धार दे के रखता कि मुझे खून के लिए काम करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंधे पर किसी दोगलेपन का बोझ लेकर जीना नहीं है। हमें इस आधार पे नहीं जीना है कि मैं ये पद पाऊंगा तो मैं काम करूंगा। हमें इसलिए जीना है कि इससे संतुष्टि मिलती है। ध्यान रखिएगा कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ एक लोग जिनके घरों में जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल होती है, जिनके घरों के आगे लंबी लंबी कारें खड़ी होती हैं, वो लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर बड़ा निस्तेज सा माहौल और बड़ी हवाइयां उड़ी रहती हैं। और कुछ लोग झोंपड़ी से भी निकलते हैं तो चेहरा सूरज की तरह चमकता है। और यह जो संतुष्टि है, यह इसी तरीके के काम से आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बार जयपुर एयरपोर्ट पे कहीं जाने के लिए था तैयार। मेरे बराबर वाला आदमी फोन पे बात कर रहा था और वो फोन पे बात करते हुए दूसरे आदमी को ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वहां रक्त की कमी मिले तो मैं तुम्हें एक नंबर भेजता हूँ, ये रक्त कोष का फला जिले का प्रभारी है, उसको फोन कर लेना। और आप सोच के देखिए कि उस आदमी के बराबर बैठा हुआ आदमी जब ये सुनेगा, मुझे लगा वो कुर्सी छोटी पड़ गई मेरे लिए। और ये जो चीज है, ये चीज साबित करती है कि हम परिवार के लिए। आज हमारे साथ जो लोग हैं, ये दूर दूर से आए हैं, इन्होंने किराया लगाया है, समय दिया है। इनका कल का कोई दुकान कर रहा था तो उसने दुकान बंद की है, सरकारी सेवा में था तो उसने वहां से छुट्टी ली है, वो यहाँ पहुंचा है। वो इसलिए नहीं पहुंचा कि हम उसको एक कुछ किसी प्रिंटर पे छपे हुए कुछ नाम वाली चीजें देंगे, और वो इसके लिए नहीं आया है। वो इसलिए आया है, उसको लगता है कि अगर मैं गंगानगर से पहुंचाऊं तो प्रतापगढ़ से मेरा एक रक्त कोष का भाई आएगा, मैं उसके साथ बैठ के बात करूंगा। और ये जो एक फीलिंग है, ये जो अटैचमेंट है, ये जो बिलोंगिंगनेस है, यह हमारी